वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण बताओ। यानी किसी चीज़ को हम धक्का दें या खींचें और उस वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे दो उदाहरण देने। तो बहुत सारे उदाहरण दे यहाँ दिया है। एक हॉकी के खिलाड़ी द्वारा गेंद पर प्रहार, और हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करेगा यानी उस पर धक्का देगा, तो गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये उदाहरण हुआ इसका धक्के का। अब किसी बच्चे का टायर चलाते हुए, बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे टायर लेते हैं और उसको चलाते हैं, हाथ से धक्का देते हैं उस पर। टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर को लकड़ी से प्रहार करते हैं या हाथ से प्रहार करते हैं। तो ये क्या हो गया? वस्तुओं पर धक्का या खींचने से उसकी गति में परिवर्तन। जब उससे हाथ से या लकड़ी से उस पर धक्का दे रहा है तो क्या है? टायर की गति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये हुए धक्के के। अब खिंचाव के देख लेते हैं दो उदाहरण। खिंचाव से कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना। कुएं से रस्सी को ऊपर खींच रहे हो तो उसमें क्या है, जो बाल्टी है उसकी गति चेंज हो रही है, गति में चेंज होना है ये खींचने का। धनुधर का तीर खींचना, धनुधर तीर खींचना है तो तीर की गति, जैसे ही तीर को खींचेगा है ना, तो गति कम होगी। जैसे ही उसको छोड़ देता है तो तीर की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ये खींचने का, खींचकर वस्तु की गति में परिवर्तन का उदाहरण हो गया। ऐसे दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। यानी हम उस पर बल लगाएं और उसकी आकृति चेंज हो जाए। तो जैसे रबड़ बैंड का खींचना, रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, सबको पता है। अपनी नोटबुक है, उस पर बल लगाते तो वो फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये रबड़ बैंड की गेंद, तो रबड़ को खींचना हो गया, कॉपी को मोड़ना हो गया, और जैसे रबड़ की गेंद को अपने हाथों से दबाना। रबड़ की गेंद को हाथों से दबाओगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, पिचक जाएगी, यहाँ पर दबा रहे। अब निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं? खींचते हैं, खींचना पड़ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसमें आकर्षित आ जाएगा। क्या करती है? आकर्षित करती है। पहले में खींचना, दूसरे में आकर्षित। ए सामान से लदी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको खींचना पड़ता है। तो इसमें क्या लिख देंगे? खींचना। यहाँ धक्का लिख रहा है, कोई बात नहीं, धक्के से ज़्यादा यहाँ पर खींचना सेंटेंस में सही आ रहा है, तो आप खींचना भरेंगे, धक्के की जगह खींचना पड़ता है। अब अगला नेक्स्ट क्या है? यहीं पर किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी उत्तरी दोनों समान ध्रुव हो गए ना, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो इसमें प्रतिकर्षित आ जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? चौथे में देखिए कि एक धनुर्धर लक्ष्य को साधते हुए अपने धनुष को खींचता है। लक्ष्य को साध रहा है तो खींचता है, तब वह तीर को यहाँ पर छोड़ती है, कोई स्त्री है, तो लक्ष्य की ओर बढ़ते, तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों या निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो धनुधर नक्ष को निशाना साध रहा है और खींच रहा है और तीर को छोड़ देता है, तो तीर की गति में परिवर्तन हो रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अब ये कह रहा है तो इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो यहाँ पर देखें क्या होगा। पहला क्वेश्चन, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी यानी धनुष की तो यहाँ क्या है, आकार या आकृति लिख सकते हो में परिवर्तन होता है। यानी धनुष खींचेगा, डोरी खींचोगे तो धनुष का आकार चेंज होगा कि नहीं होगा। तो धनुष की हम लिख सकते हैं यहाँ आकृति, क्या लिखेंगे, आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए ख क्वेश्चन है दूसरा सेकंड, धनुधर द्वारा लगाया गया बल का उदाहरण है। किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो पेशी, हम हाथ से खींच रहे हैं ना, पेशी, हाथ में कौन सा बल लगता है, हाथ में क्या है, मांसपेशियों से बना है, तो यहाँ आ जाएगा दूसरे में पेशी है, पेशीय बल लग रहा है। तीर की, तीसरा देखो, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार बताओ। तीर की अवस्था में जो परिवर्तन कर रहा है उसके लिए उत्तरदायी बल का प्रकार क्या है। तीर को तुम हाथ से पकड़े हुए हो ना, तो तीर हाथ के कैसे है, संपर्क में है, कैसा है, संपर्क में, तो इसको क्या लिखेंगे, संपर्क बल लिखेंगे। कैसा बल हो गया, संपर्क बल, अटैचमेंट फोर्स है। जब तीर लक्ष्य और गति करता है, तीर क्या है रहा है, टारगेट की ओर गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल टारगेट की ओर गति कर रहा है तथा वायु के कारण क्या होता है उसमें, तो यहां लगने वाला बल क्या होगा, वो तीर जा रहा है कहीं पर, तो पृथ्वी क्या करती है, सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो लगने वाला बल क्या करता है, बल गुरुत्व तथा वायु के कारण, यहाँ तो ले आ जाएगा गुरुत्व पहले में, और वायु के कारण उसमें क्या होगा, घर्षण। जब तीर हवा में होकर जाएगा तो घर्षण बल लगेगा इस पर, और पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो गुरुत्व बल भी लगेगा। तो पहले में गुरुत्व, दूसरे में घर्षण आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है, बल लगाने वाले कारक कौन सा है यहाँ पर, और जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसका नाम, तो उसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, और प्रत्येक स्थिति में बल के प्रकार और बल का प्रभाव जो दिखाई दे रहा है उसको भी बताना है, क्या प्रभाव होगा। तो ये कह रहा है यहाँ पर, अब रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से दबाना, रस निकालने के लिए, तो बल लगाने वाला कारक क्या होगा, हमारा हाथ हो गया बल लगाने वाला कारक। नींबू को जब दबाएंगे तभी तो नींबू का रस निकलेगा, और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो नींबू है, और किससे दबाया जा रहा है, उंगलियों से, तो बल लगाने वाला कारक क्या है, हाथ। कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वह नींबू क्या हो रहा है, निचुड़ रहा है, नींबू की आकृति में परिवर्तन हो रहा है, जिससे रस क्या है, नीचे निकल रहा है। तो यहाँ पर ये बताना है। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलना। तो दंत मंजन को, जब पेस्ट को हम पीछे से क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं, तो कारण क्या है, पेशीय बल हो गया, उस पर पेशीय बल लगा रहे हैं हाथ से। संपर्क बल भी कह सकते हैं उसको, संपर्क टच हो रहा है, तो यहाँ पर वैसे पेशीय बल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बल किस पर लग रहा है, टूथपेस्ट पर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है,
उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। प्रभाव क्या है, पेस्ट दब रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मंजन उसमें से बाहर निकल रहा है। ऐसे ही कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी, दीवार में या कोई हुक है, ये हुक बना लो ऐसे, इस पर कोई कमानी लटकी हुई है ऐसे, है ना, उसको उसके एक सिरे पर तो यहाँ पर बांध दिया ऊपर, और हमने क्या कर रहे हैं, दूसरा सिरा उसका क्या करें, ये कमानी ले ली थी और एक सिरे को तो ऊपर यहाँ पर बांध दिया, और दूसरे सिरे पर यहाँ कोई भार लटका दिया, यहाँ पर भार लटका दिया। तो अब क्या हो रहा है बताओ, ये भार द्वारा बल लग रहा है, भार नीचे की ओर लगेगा ना, तो इस भार के कारण इसकी कमानी की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ये खिंच जाएगी। किस पर लग रहा है, कमानी पर लग रहा है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है कमानी की, और किसके द्वारा आ रहा है, भार द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा किसी निश्चित ऊंचाई की क्षण को लांघ जाना यानी पार कर जाना। तो खिलाड़ी दौड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ रन करता है, तो क्या एक साथ जमीन को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलता है, जमीन पर पैर से क्या होगा, बल लगाएगा जमीन पर, तो जमीन पर बल लगाएगा, और तो जिससे जमीन भी उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप आगे की ओर बल लगाएगी, जिससे वो खिलाड़ी क्या होगा, उसको लांघ पाएगा। तो बल किस पर लगा, जमीन पर लगा, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बल मिला, तो जिससे खिलाड़ी की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 5 थे। अब आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।